हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर ऑफ़ यूनिवर्स। पावर ऑफ़ यूनिवर्स में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। गाइस, जो आज की वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से एंजल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और किस तरह से एंजल से अपने सवालों का जवाब मांग सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। इसको पूरा सुने सो दैट आप भी अपनी एंजल के साथ कनेक्ट होकर आपके जो भी करंट प्रॉब्लम चल रही है, सिचुएशन चल रही है डिफ़िकल्ट, उसके सारे सल्यूशंस को पता कर सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। भगवान ने, यूनिवर्स ने इस धरती पर बहुत सारी ऐसी पावर्स भेजी हुई हैं जो हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहती हैं। बस हमें उनसे बात करनी है, उनसे मदद मांगनी है, उनसे सवाल पूछना है और वो हमें जवाब दे देती हैं। ये जो एंजल्स होती हैं ये विजिबल तो नहीं होती हैं, हमें दिखाई तो नहीं देती हैं और ना ही ये खुद बोलकर हमसे बात करती हैं, लेकिन इनके बात करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। ये बहुत सारे डिफरेंट वेज़ के साथ हमसे कम्युनिकेट करती हैं और हमारे सवालों के जवाबों को देती हैं हमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एंजल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं या किस तरह से हम उनसे एक सवाल पूछ के उसका जवाब ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, नंबर 1 स्टेप, आप कोई भी पर्सन हो, आप नॉर्मल पर्सन हो, यानी कि नहीं, नॉर्मल पर्सन तो आप हो खैर, मतलब कि आप कोई भी हो, एज डजेंट मैटर, है ना। गर्ल बॉय कुछ भी मैटर नहीं करता। मतलब कोई भी एक आम इंसान किसी भी तरह का हो, वो बुज़ुर्ग हो, कोई एज, कुछ भी ऐसे इसमें मैटर नहीं करता। कोई भी आपकी सिचुएशन है, बस आपको कनेक्ट करना है एंजल के साथ, ठीक है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है क्या आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो भी आप एंजल से पूछना चाहते हो वो चीज़ आपके माइंड में क्लियर रहनी चाहिए, फोकस रहना चाहिए एक क्वेश्चन पे, बजाय कि आप 2-3 क्वेश्चंस, है ना, या 5-6 क्वेश्चंस को मिला के एक मतलब पूछ रहे हो कोई बात को, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए भी और एंजल को समझने के लिए भी और उसको रिप्लाई करने के लिए भी। तो आप एक क्वेश्चन पूछे उनसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको जॉब चाहिए, है ना, तो अगर आप पूछना चाहते हो कि हाँ, मैं उस कंपनी में जॉब करूँ कि नहीं करूँ, मेरे लिए ठीक रहेगी कि नहीं, या ये रिलेशन मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं, या मेरी मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी कि नहीं, है ना। इस तरह से आप कोई एक क्वेश्चन पूछें और उसके बाद आप जो भी चीज़ आपकी प्रायोरिटी है सबसे पहले आप उसी चीज़ को पूछें। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है कि आपको रिलैक्स होकर बैठना है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है, आपको कंफर्टेबल बैठना है आराम से। और अगर आप शांत नहीं हो पा रहे, आपका मन नहीं शांत हो पा रहा है, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, इनहेल एक्सेल कर सकते हैं, लंबी सांस अंदर खींच के लंबी सांस ऐसे बाहर छोड़ के, ये भी आप कर सकते हैं ताकि आपका मन शांत हो और आप बहुत ज़्यादा आराम से बैठ सकें। नंबर 3 पे आपको क्या करना है, आपको एंजल से प्रेयर करनी है। प्रेयर में आप क्या बोलेंगे वो आपके मन से आवाज़ निकल के आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस तरह से कह सकते हैं कि एंजल्स, मैं आपको अपने पास बुला रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, प्लीज़ मेरे इस सवाल का जवाब मुझे दें, मुझे इस वक्त आपकी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से भी आप प्रेयर करना चाहते हैं आप प्रेयर करें, मन से करें, दिल से करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ एंजल्स मेरे पास आकर मुझे मेरी बात का जवाब दें। उसके बाद आप आराम से बैठ जाएं, 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके देखें। आप देखें कि अगर आपके माइंड में सडनली कोई थॉट आता है ना, एकदम से कोई पिक्चर आ जाती है या इस तरह का कोई ख्याल आ जाता है जो उस सिचुएशन या उस क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आप समझ जाएं, आपको उसको शायद ऐसा हो सकता है कि कोई थोड़ा कंफ्यूजिंग सा इमेज आ जाए या कोई ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला थॉट आ जाए, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, मैसेज डीकोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ इंस्टेंटली नहीं होती है। और अगर 3-4 मिनट बाद भी आपके मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आता है अपनी क्वेश्चन के रिलेटेड, है ना, तो आप कोई बात नहीं, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खड़े हो जाएं आराम से,
यूनिवर्स का, एंजल का थैंक यू करे कि थैंक यू, आप मेरे पास आए, आपने मेरी बात सुनी और मैं आपके सवाल का, आपके जवाब का वेट करूँगी। ठीक है, आपको इस तरह से बोलना है। कुछ टाइम बीतने दें, है ना, सेम डे भी चल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 दिन में। लेकिन जब आपने ये एंजल से ये क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद आप अपनी माइंड को, हार्ट को, दिल को, है ना, इन दोनों चीज़ों को ओपन करके रखें, क्योंकि वो आपको किसी भी तरीके से संकेत दे सकती हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी सारी सेंसेस को ऑन करके रखना है, क्योंकि कहीं से भी मैसेज आ सकता है और आपको वो मैसेज पहचानना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि है ना, ये कंपनी मेरे लिए अच्छी है या नहीं है, तो सडनली आप ऐसे ही कहीं बैठे हुए, 1-2 दिन भी बीत चुके हैं इवन के, है ना, और 1-2 दिन बीत चुके हैं और आप बैठे हुए हो और सडनली टीवी पर, है ना, या फिर आपको कोई इमेज दिख रही है या थर्ड पर्सन के थ्रू आपको ये चीज़ सुनने को मिल रही है कि ये कंपनी तो बहुत ही ज़्यादा गंदी है, या इस कंपनी में तो इस तरह का करप्शन काम चल रहा है, या ये कंपनी अच्छी नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ें आपको सुनने को मिल रही हैं, तो आप समझ जाएं कि ये एंजल्स की तरफ से बिल्कुल ना है कि आप उस कंपनी में बिल्कुल काम ना करें। इसी तरह से आपको एंजल्स मैसेजेस देंगी। अगर आपकी लाइफ में कोई करियर को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, तो एक आधे दिन में आपको वो एक ऐसी चीज़ क्लियर हो जाएगी जो आपको समझनी पड़ेगी, और वो ही सॉलिड रीज़न होगा, सॉलिड आंसर होगा उस एंजल का, और वो एंजल यही चाहती है जो आपके लिए बिल्कुल ठीक होगा। मे बी आपको वो सुनने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा हो कि पता नहीं मैं इस तरह से रह पाऊँगी कि नहीं, या मैं अगर यहाँ जॉब नहीं कर पाऊँगी तो मैं फिर और कहाँ करूँगी। मे बी आपको थोड़े टाइम के लिए थोड़ा शॉक लगे, लेकिन अगर वो आपके लिए चीज़ सही नहीं है तो वो आपके लिए चीज़ सही नहीं है। ये चीज़ एंजल्स आपको क्लियर कर देंगी एक ही बार में, और उस चीज़ को लेकर आपको उस फोकस रहना है उस चीज़ पर। वही जो भी उनका फ़ैसला होगा, वो आखिरी फ़ैसला होगा, वो आपके लिए बेहतर ही होगा। तो इस तरह से हम एक एंजल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है एक एंजल के साथ बात करने का। आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी ऐसा ट्राई किया है, और अगर ट्राई किया है तो किस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिला है। ये चीज़ आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखना। बाय एंड टेक केयर।